जरूरी है ये जानना पैसिव वॉइस। और वह पैसिव वॉइस में मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आपके 3 तरह के आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट करना, एक होता है प्रार्थना करना, प्रे करना, और एक होता है आदेश देना या कमांडेड करना। तो मैं आज बात कर रहा हूं उसी पे इम्परेटिव सेंटेंस का। तो उसका यूज हम कैसे करेंगे वह देखें। तो यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यह है आपका पैसिव वॉइस में हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलते हैं हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम जब यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस तो हम पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आपका बी, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। यह आपका जरूरी है जानना और समझना, और इसे अगर याद आपको रहेगा तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कैसे बनेगा। तो पहले एक्टिव वॉइस में समझेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या है, पहले होता है इसमें, अब पहले होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। अब देखें पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे यह देखें। तो हम पहले जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम यहां लिखेंगे लेट, तो यहां लिख दिए हम लेट। उसके बाद है द लाइट, ऑब्जेक्ट है क्या, स्विच ऑन द लाइट, क्या जोड़ेंगे तो ए मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द लाइट। उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म या स्विच हो जाएगा, मेन का थर्ड फॉर्म में स्विच्ड, और फिर हो जाएगा आपका ऑन, स्विच्ड ऑन। तो यह स्विच्ड ऑन हो जाएगा, एक ही शब्द, एक ही है जो यह मेन वर्ब का काम करता है। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वह देखें। लिखा है एक्टिव वॉइस में ओपन द विंडो। इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसी फार्मूले पर, इसी स्ट्रक्चर पर आपको यूज करना है। देखें पैसिव वॉइस में यहां यूज कैसे करेंगे, तो यहां पर समझ लेंगे यह आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, यह आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम यहां लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे द विंडो, और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे बी, और उसके बाद लिखेंगे ओपेंड का थर्ड फॉर्म ओपेंड।